नानक देव जी के पर्व पर हर साल सालाना जाते हैं ननकाना साहब, और हर साल जो वहाँ पर जाते हैं यहाँ श्रद्धालु, उसमें हमारे जसपुर क्षेत्र के 6 श्रद्धालु गए और हम इनके सम्मान के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी साझी वार्ता के प्रतीक हैं। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने पूरा जीवन अपना जाति पाति यानी जाति पाति से ऊपर उठकर, समाज में बड़ी कुरीतियां थी जब बाबा नानक जी आए, उस टाइम जाति पाति का भेदभाव और एक दूसरे पे यानी बहुत ज्यादा यानी कुरीतियां समाज में थी और लड़कियों को मार दिया जाता था। तो पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि वो आँख होता ना, उसमें से वो निकलती सफेद सफेद था, उसे जन्म देते ही लड़की को उसे यानी मुंह में लगा दिया जाता, वो उसका तालू के साथ लग जाती थी जीभ, लड़की खत्म हो जाती थी। तो समाज में ऐसी कुरीतियां थी और ऊंच नीच का बड़ा भाव था। जैसे हमारे हरिजन भाई लोग हैं और वाल्मीकि भाई लोग हैं, इन्हें यानी इतना यानी एक इंसानी तौर से नहीं देखा जाता था, उन्हें बैठाते नहीं थे लोग, पानी नहीं भरने देते थे, यानी बैठ कर खाना नहीं हमारे साथ पंगत में खा सकते थे। तो ऐसे भेदभाव थे। तो बाबे नानक ने कहा कि इंसानी जीवन एक हीरा जीवन है और इसे समझने की जरूरत है। सभी एक नूर से सब जगत उपजया, कुदरत के संग सब बंदे। उन्होंने कहा एक ही नूर से सब आते हैं सहरे और कुदरत के सहरे बंदे हैं। तो उन्होंने लंगर संगत और पंगत, जैसे हम बैठे हैं सभी बिरादरियों को बैठे हैं और जैसे हम लंगर छकते हैं तो सभी बिरादरियों को समान ही एक ही पंगत में लगते हैं और लंगर छकते हैं। तो ऐसे विचार को लेकर पूरे संसार में बाबा नानक जी गए और उनकी जो जन्म और कर्म भूमि वहाँ पाकिस्तान में, उनका ननकाना साहब में जन्म हुआ था और वहाँ पर करतारपुर में उन्होंने खेती करी, उनकी खेती थी करतारपुर में जो कॉरिडोर खुला है। तो हर साल पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे दूसरी दफ़ा मेरे का कुछ तो हमारे कार्यकर्ता दूसरी दफ़ा गए हैं, पहले भी 5 साल 10 साल पहले गए थे। तो अब कुछ नए हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ से ननकाना साहब गए हैं। तो कई दिन का सफ़र तय करके तो हमारे बीच में पहुँचे। हमें बड़ी खुशी है, ऐसी पावन पवित्र धरती से होके आए हैं दर्शन करके, तो हम इनके बीच में ही वहाँ ननकाना साहब के दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए विचार बना कि हमारे सुंदरपाल जी जो कि सहयोगी रहते हैं सभी कार्यक्रमों में, तो उन्होंने वेलकम और स्वागत करा है। तो हम यानी आज विचार इन्हें भी स्वागत करना है, क्योंकि हमारा मन बहुत खुशी है। तो ये टिकैत साहब का 25 तारीख में जब यहाँ पर नरेश टिकैत जी का, चौधरी नरेश टिकैत जी का कार्यक्रम लगा था, तो ये हमारे साथी पाकिस्तान गए हुए थे हमारे, क्योंकि ये हमारा स्तंभ है, यहाँ की हमारी जान है जसपुर क्षेत्र की, ये कार्यकर्ता हमारे। तो ये हमने कहा आप जाओ, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, मार लेंगे। तो ऐसा विचार आया सभी के आपके सहयोग से। तो सम्मानित करने का कारण मैं सभी जो साथी आए हैं उन्हें तो हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ और उनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि ऐसी पवित्र भूमि से आए हैं। और मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूँ जिन्होंने यानी वे सब विचार बना के और सम्मान देने का कार्यक्रम का यह रखा। तो मैं इसी कड़ी के साथ 2 मिनट हमारे पहले जो ये कार्यक्रम में गए हैं ना, वो थोड़ा सा अपना बता देते ना, तो कैसे कैसे यात्रा हाँ होती तो उनसे। अब इससे पहले कि हमारे सुंदरपाल जी अपना कुछ विचार रखेंगे आपके बारे में, मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शन देओल जी, शीतल जी और जसवीर जी। दर्शन देओल जी आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा का जो अपने आनंद लिया है उसके अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। दर्शन देओल जी। पाकिस्तान का नाम जरूर हमारे एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जी, किसान यूनियन के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी और मेरे किसान साथियों, मैंने तो कभी
सोचा भी नहीं था भी मुझे ये ननकाना साहब के दर्शन होंगे। ये तो शीतल सिंह के बेटे की मेहरबानी है जिसने हमसे ये पासपोर्ट लिया और हमारा वीज़ा लगवाया और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, हम लोग जहाँ से 15 तारीख को चले, 16 को पहुँचे हम लोग अमृतसर, और 17 की सुबह हम बाघा बॉर्डर से होते हुए, अरे यार रुक के बात करिए, मेरा मीटिंग में हूँ मेरा। हाँ रुक के बात करिए। उन्होंने दे दे फोन, अरे 1 मिनट रुक जा, मैं करता हूँ, मैं जरूरी काम में बैठा हूँ। उन्होंने दे देना, क्यों नहीं दे देना। बंद कर दो। तो बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश किया। ननकाना साहब के जहाँ गुरु नानक देव की जन्मस्थली है, अगले दिन हम लोग वहाँ रुके। उससे नेक्स्ट दिन वहाँ पर गुरुपुरब था, उसमें नगर कीर्तन में पार्टिसिपेट किया और बड़े हर्षोल्लास से मना हम लोगों ने गुरु नानक देव का जन्मदिन। और एक सौभाग्य की बात और मैं आपको खुशी और सुनाना चाहता हूँ, जिस दिन गुरु नानक देव का जन्मदिन था उसी दिन हमें वहाँ पाकिस्तान में पता चला कि हमारे तीनों कृषि कानून जो काले कानून हैं, ये भी सरकार ने वापस ले लिए हैं। इसकी हम लोगों ने वहाँ किसान जितने थे हमें बड़ी खुशी मनाई, हमने नारे पटाखे छोड़े, जयकारे हमने बुलाए। उससे नेक्स्ट दिन फिर हम लोग पंजा साहब गए। पंजा साहब गुरुद्वारा तालिबान के बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ रुके रात। फिर बालिकाधारी जी की वहाँ पर मज़ार है जहाँ से गुरु नानक देव जी ने उनका पानी सब खींच लिया था, उन्होंने वहाँ पत्थर फेंका था, जिसे रोका था गुरु नानक देव जी ने, वहीं उसी के नाम से पंजा साहब गुरुद्वारा का नाम पड़ा। तो वहाँ रात रुके, 2 रातें वहाँ रुके। उसके बाद फिर हम लोग आए, लाहौर आए, लाहौर रुके। लाहौर में 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की, जहाँ पर उसको तस्वीर दे के वहाँ उनको शहीद किया गया था, उस स्थल के दर्शन किए। उसके बाद 4थी पातशाही गुरु रामदास जी के जन्मस्थल चूना मंडी लाहौर में, वहाँ दर्शन किए। और अगले दिन हम लोग करतारपुर साहब पहुँचे, वहीं रुके करतारपुर साहब में। करतारपुर साहब में गुरु नानक देव जी ने खेती करी थी, और एक दिन वहाँ रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे रोड़ी साहब गुरुद्वारा। रोड़ी साहब गुरुद्वारा होते हुए फिर हम लोग शाम के टाइम लाहौर पहुँचे, रात विश्राम वहाँ करा। वहाँ के सभी देखे, एक दिन पहले देख चुके थे हम लाहौर में जितने थे, अपना शाही किला था और आसपास के गुरुद्वारा साहब जितने थे उनको देखा। नेक्स्ट डे फिर हम लोग 27 तारीख को वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गए। उसके बाद वहाँ से हम लोग बाई ट्रेन काशीपुर पहुँचे और हमारा बहुत अच्छा रहा वहाँ का। और मैं तो बधाई दूंगा वहाँ के पाकिस्तान वाले जितने भी पुलिस महकमा है और जितने भी सरकारी महकमे लोग हैं, वहाँ का आवाम है, उन्होंने हमें सर माथे पे रखा, इतना मान सम्मान किया हम ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे। और हम अभी तक उनको याद करते हैं, उनका प्यार हम कभी भुला नहीं पाएंगे। धन्यवाद। शीतल जी हमारे जो पदाधिकारी हैं किसान यूनियन के, वह भी अपने जो सफ़र के और जो आनंद लिया है आपने ननकाना साहब पाकिस्तान में, उसकी यात्रा का अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद सविता जी। आज की समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे सुंदरपाल जी, एडवोकेट जी, पूर्व एसोसिएशन अध्यक्ष प्रेम सविता जी और दर्शन देओल जी, ब्लॉक अध्यक्ष जगीर सिंह जी, विराग सिंह जी, तहसील अध्यक्ष जसवीर सिंह जी और मेरे सारे साथी भाई बंधुओं। मैं एक ना शिकायत है इंडिया से, इंडिया मुल्क से। हम जब प्रवेश हुए हैं करीब 10 बजे बाघा बॉर्डर पे, तो हम करीब एंटर हुए हैं शाम को 7:30 बजे पाकिस्तान बॉर्डर पे। क्यों, जब एंटर होने लगे तो वहाँ परेड होती है, अपने इंडिया पाकिस्तान की परेड होती है वहाँ, तो परेड में हमें रुकना पड़ा 1-1.5 घंटा। तो इंडिया वालों ने खड़े रहे, कोई पानी की व्यवस्था नहीं बॉर्डर पे, कोई कुछ नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं। हालांकि लंगर की व्यवस्था थी बॉर्डर से पहले, बाबू ने लंगर की व्यवस्था लगाई थी, अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं। जब हम पाकिस्तान बॉर्डर एंटर हुए हैं बाघा बॉर्डर पे, तो उन्होंने पहले तो बिठाया, फिर पानी पिलाया, पहले फिर चाय पिलाई, फिर हमें खाना खिलाया।
पाकिस्तान सिक्योरिटी ने खाना खिलाया। उसके बाद में इमिग्रेशन को उन्होंने आधा घंटा लगाया हमें, आधा घंटा इमिग्रेशन में। सब काफ़ी काउंटर थे, निकाल पे उन्होंने AC बसें थी, बसों में हमें ननकाना साहब के लिए प्रस्थान कर दिया। ननकाना साहब हम पहुँचे करीब 2 बजे, रात के 2 बजे, तो सफ़र लंबा था, रात के 2 बजे पहुँचे। तो वहाँ भी खाने की व्यवस्था थी, सब खाना खाया, लंगर में छके। उसके बाद में हम सुबह उठे, सुबह उठ के हमें जाना था दूसरे गुरुद्वारे, लेकिन हम थक बहुत गए थे तो हम जा नहीं पाए। एक दिन हमने स्टे करा ननकाना साहिब में, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो देखा। उसके बाद में फिर हम जाना था पंजाब साहिब गुरुद्वारा, वो 400-500 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम गए तो हमारा उसमें सिक्योरिटी साथ में थी, आगे पीछे सब सिक्योरिटी। 2-2 करोड़ का बीमा था एक आदमी का, इंडिया का जो आदमी गया था वहाँ 2-2 करोड़ का बीमा था हमारा। तो सिक्योरिटी बहुत थी, आगे पीछे सब बसें थी। तो हम जब पंजाब साहब पहुँचे हैं, तो पंजाब साहब पड़ता है अफगानिस्तान तालिबान के नज़दीक में। तो वहाँ हमें गुरुद्वारे से बाहर नहीं निकलने दिया उन्होंने, कह रहा भी यहाँ खतरा हो सकता है, कि मार्केट नहीं जाने दिया, गुरुद्वारे के अंदर ही हमें रखा। तो गुरुद्वारा साहब के दर्शन करे, एक रात वहाँ रहे। उसके बाद में हम फिर आ गए करतारपुर साहिब, जहाँ गुरु नानक देव जी ने मतलब अपनी खेती करी है, कर्म स्थली जो कर्म भूमि है वहाँ, वो हमने दर्शन करे। तो वहाँ उन्होंने जहाँ पहले कुआं होता था ना, बैल चलाते थे, कुआं, खेती करी, एर खेती करी। तो वहाँ जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ है, उसमें उन्होंने इंडिया वालों ने बम फेंका वहाँ गुरुद्वारे पे। तो वो बम जौन सा था, वो बम डिस्ट्रॉय हो गया। वो बम जौन सा जहाँ कुआं था ना, गुरु नानक देव जी पानी लगाते थे खेतों को, वो बम जाके कुएं में गिर गया। बम डिस्ट्रॉय बच गया, बम ना फटा नहीं, तो नहीं तो गुरुद्वारा उड़ जाता। उसके बाद में उन्होंने बम निकाला, तो बम निकाल के कुएं के बराबर में ही उन्होंने बम शीशे में जड़ के रखा है। ये गुरु नानक देव की कृपा है कि बम फटा नहीं। बम जब पानी में गिरा वो तो फटा नहीं बम। तो बम के भी दर्शन करे जो 1971 में इंडिया वालों ने फेंका था। उसके बाद में हम लाहौर आए। लाहौर बहुत बढ़िया शहर है, बहुत ही बढ़िया खुली सड़कें हैं, एजुकेशन हब है, मुग़लों की राजधानी रही है। तो बहुत ही बढ़िया शहर है, जैसे अपना चंडीगढ़ है, चौड़ी सड़कें हैं, आवाम बहुत प्यार करता है, सब पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी प्रांत है, पंजाबी बोलते हैं, आवाम बहुत प्यार करता है, हमें बहुत प्यार मिला। दूसरी बात यह है कि वहाँ ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी। किसी की चीज़ गिर गई है, उठानी नहीं है, उसको देनी नहीं तो पड़ी रहेगी। फिर लोग वहाँ के ईमानदार हैं, चोरी यारी नहीं है, जहाँ चीज़ पड़ी है वहीं पड़ी है। हम सामान अपना खुला ही छोड़ गए, ऐसे ही पड़ा। बहुत प्यार करता है, जितनी सिक्योरिटी है बहुत प्यार से बोलती है, जैसे विदेशों में बोलते हैं, बहुत प्यार सम्मान देते, कोई गाली नहीं निकालते, कुछ नहीं निकालते, वेलकम करते हैं। तो हमें तो साहब बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है, थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। वो इमरान खान ने, वो लोग बात तो आवाम तो ये कहता है, हमने पूछा ना, आम जायजा लिया कर, इमरान खान ने महंगाई यहाँ बहुत कर दी है। जो चीनी है अपनी 150 रुपये किलो है, जो अपनी चीनी है। तो गेहूँ जौन सी 5000 रुपये कुंटल है गेहूँ। दिहाड़ी वहाँ डेली जो दिहाड़ी मजदूर लेता है 700-800 रुपये है, 700-800 रुपये दिहाड़ी है ना। महंगाई ज़्यादा है वहाँ। तो NPK जौन सा कट्टा है, NPK का कट्टा वो है 9,500 का, और यूरिया का कट्टा है 7,500 का। हाँ, 7,500 का यूरिया का कट्टा। डीजल पेट्रोल सस्ता है। हाँ, पेट्रोल जौन सा है वो है 150 रुपये लीटर पेट्रोल, और डीजल वही है 140-50 रुपये लीटर। अपनी जौन सी करेंसी है, जो बैंक रेट है, 2 रुपये 38 पैसे है। 1 रुपये के 2 रुपये 38 पैसे मिलेंगे, जो अपना बैंक रेट है। आम जो है वो है दुगना, जस्ट दुगना, 10 रुपये के 20 रुपये, 100 रुपये के 200 रुपये। अपनी इंडियन करेंसी भी चलती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग अपने इंडिया वाले जो हैं वो, उनकी नीयत सही नहीं है। वो लोग भोले भाले हैं, अपने पुराने नहीं नोट होते 500 के, वो वहाँ चलाया है 1000 रुपये में।
पुराने नोट जो 500 के पुराने हुए हैं। है ना, ये चलाया है। वहाँ इंडिया वाले जाते हैं, जब तीर्थ स्थान को जाते हैं, कुछ लोग सबसे एक नहीं होते, उनकी नीयत सही मतलब सही नहीं है। वो लोग पंजाब साइड के, पंजाब साइड, खासकर पंजाब साइड के, तो अपने यहाँ के जो से लोग सही हैं, दिल्ली के भी ठीक हैं, वो ईमानदार श्रद्धा से जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमें प्यार मिला कि लोग सब संपैथी से जाते हैं, प्यार जताते हैं। रोड बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया रोडों की बात है। अपने तो रोड वहाँ तो झटका तो है ही नहीं कहीं भी, इतने बढ़िया रोड हैं। अब जैसे कल हमने टोल प्लाजा पे हंगामा करा कि व्यवस्था नहीं है यहाँ, वो नहीं बनाए, रैपर नहीं बनाए, वो नहीं बनाया। उन्होंने हाईवे पे ना, हाईवे की लैंड छोड़ के तार बार करी है, 6-6 फीट तार बार, पेरल लगा के तार बार करी है। तार बार के साथ में उन्होंने लिंक रोड छोड़ी है खेतों को जाने के लिए। अध्यक्ष जी, जो अपने खेत में बढ़ेगा वो लिंक रोड से बढ़ेगा। और अंडरपास दिए हैं, जिसने दूसरे उसमें जाना है अंडरपास दिए हैं। रोडों का सिस्टम बनाते तो विदेशी कंपनी है, लेकिन इतना सिस्टम बढ़िया करा है रोडों का कि बहुत ही बढ़िया, कहीं झटका है ही नहीं। तो विकास थोड़ा कम है, लेकिन जो कहते हैं इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, वैसा मीडिया दिखाता है, लेकिन ऐसी बात है। खेती सही है, खेती ठीक है, राइस मिलें हैं, इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री कम है। अपनी ओर तो इंडस्ट्री बहुत है, वहाँ इंडस्ट्री कम है। एक फिर वहाँ है जमींदारा एक्ट है वकील साहब, अपने तो सीलिंग एक्ट है, वहाँ जमींदारा है। अगर किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है तो 100 है, 200 एकड़ 200 एकड़ है, जिसके पास 5 एकड़ है 5 एकड़ है, जिसके पास नहीं तो है ही नहीं। ये नहीं कि गरीबों को बांटे, जमींदारा एक्ट है वहाँ पे। और वहाँ ज़मीन चलती है मरलों में, पंजाबी जो मरले होते हैं ना, मरले, डेसिमल नहीं चलते हैं, किले चलते हैं वहाँ। वो डेसिमल को जानते नहीं क्या होता है ना, किलो के नहीं जानते क्या होता है, वो मन में चलता है। उनका जो गेहूँ मतलब उन्हें देनी मन में देनी है, भाई इतने रुपए मन, 2000 रुपये मन है, कह रहे कि हम कुंटल को जानते नहीं, तो हमने कन्वर्ट करा कि 5000 रुपये कुंटल है ना। मन को जानते हैं, मतलब पुरानी पद्धति। मरले होते हैं तो 20 मरले की कनाल, 8 कनाल का एकड़, ऐसे वो सही है। तो हमने तो जो इतनी अपने मतलब की बातें थी, और तो दियोल साहब ने बताई दिया कहाँ कहाँ गए हम, जो अपनी प्रैक्टिकल हमने हमारे जो डेली यूजेज में बातें हैं वो मैंने आपके साथ साझी करी हैं। बाकी आवाम का प्यार है, ईमानदारी है, सड़कें बहुत बढ़िया हैं। जितनी गरीबी बताते हैं उतनी गरीबी है नहीं जितनी मीडिया दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पे इतने जहाज आ गए, अंदर घुस गया, इधर चला गया, इंडिया का उधर चला गया। हमने कोई बॉर्डर पे जहाज नहीं देखा, हम बॉर्डर पे रहे हैं, कोई बॉर्डर पे ऊपर हमने जहाज नहीं देखा, कोई बॉर्डर पे इतनी आर्मी नहीं लगी देखी, कोई हमने हलचल नहीं देखी, अपने जो हमारा तजर्बा है। बाकी ये मीडिया नेता लोग मतलब बदनाम करते हैं, वो करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बयान को विराम देता हूँ, जो मैंने अपने विचार है वो साझा। अब 2-2 मिनट के लिए हमारे तहसील अध्यक्ष और जगीर जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी 2-2 मिनट के लिए भी हमारा जो विचार कार्यक्रम बना है वो बताएंगे कि हमारी क्या भावना, हमने भी जो इन्हें सम्मानित करना है भाई, हमने किस ढंग से हमारा विचार बना, हमें कैसे यदि करके ये कार्यक्रम रखा है। दिदार सिंह जी आज की अध्यक्षता करते हुए वकील साहब, आप एवं सारे मेरे किसान भाई, और ये विचार तो मतलब इसीलिए तो यही बना कि मतलब हमें इतनी खुशी हुई कि एक हमारे यहाँ हमारे बीच में से हमारे किसान भाई, हमारे साथ सहपाठी सहयोगी जो हैं, एक गुरुओं के धरती के उसके दर्शन करके हैं, तो उनका शुक्रिया करने को हमारा मन करा सभी का। तो भाई साहब से बात हुई हमारी रंजीत से, तो ये बोले बहुत ज़रूरी है ये काम, इससे उत्साह बढ़ेगा हमारा। कल को मेरे मन में आएगा यार मैं भी अगर ये गया तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी जाऊँ। तो इसी सोच को सोचते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो यही इसीलिए मैं यहाँ सभी का शुक्रिया करता हूँ। और अध्यक्ष जी भी हो गए आए हैं पहले। हाँ जी। और आज की स्वागत समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सुंदरपाल जी एडवोकेट जी, पूर्व अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोता जी, और मेरे सभी किसान यूनियन के पदाधिकारीगण, किसान बंधुओं और पत्रकार बंधुओं। बड़ी हर्ष की, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथी हैं पाकिस्तान गए
ननकाना साहब, जहाँ के हमारा पहली पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थल हुआ, जन्मस्थल गुरु नानक देव जी। हाँ, गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो थे उस टाइम बहुत, जैसे हमारे अध्यक्ष ने पहले बताया भाई, उस टाइम मिट्टी तोंदे जब उनका जन्म हुआ तो वैसे अपने उसमें आता है कि मिट्टी तोंदे जग चानन होया। जितने भी मतलब कि वहाँ कूड़ थे या कपड़ थे या जितने भी बताया उन्होंने अभी भाई, वहाँ पहले जो चलता था वहाँ वो सब को ख़त्म हो गए। जब उनका जन्म हुआ तो एक किस्म का वहाँ नया उजाला अपनी दुनिया में आया। हमारे गुरु नानक देव जी के जो सबसे, मैं उनके जीवन का महत्वपूर्ण जो बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पहले पूर्वजों में था कि आदमी के जीवन के 4 स्टेज बनाए थे। पहला बाल, फिर जवानी, फिर अपना बुढ़ापा और बाद में चौथे नंबर पर आता था वो भक्ति करना। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बदल के उन्होंने हमारा जो भक्ति का या जो हमारा अपने पूजा पाठ का बहुत ही सरल हमें रास्ता बताया कि हमें कहीं जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने गृहस्थ में रह के ही अपने परिवार की, अपने समाज की, इन सब की सेवा करते हुए हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं और भगवान को घर बैठे बैठे ही अपने उनका ध्यान कर सकते हैं और उनकी हम भक्ति आराधना कर सकते हैं। बहुत ही हमें एक भक्ति का, हमें इसका एक उन्होंने हमें रास्ता बता दिया कि हमें कहीं बाहर जाके भटकना नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप जो वहाँ जंगलों में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, तो आखिर जो आप जो वहाँ रोटी पानी जो अन्न खाते हो वो तो गृहस्थी के यहाँ खाते हो आगे, फिर भी तो फिर आपका जरूरत तो गृहस्थी की पड़ेगी फिर, नहीं तो फिर आप अपना गृहस्थ क्यों छोड़ते हो? अपने समाज में गृहस्थ में रहते ही भगवान को याद करो और अपने देश की, अपने समाज की या अपने सभी पुराजनों की सेवा करते रहे। बाकी उनका जीवन तो बहुत ही एक अनमोल जीवन था गुरु नानक देव जी का, जिसको हम महिमा करते तो बहुत समय लगेगा। और उन्होंने हमारे सबको वहाँ से सीधे रास्ते में डाला। जैसे आपने हमारे दक्षिण ने बताया था भी वो ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था, अमीर गरीब किसी को एक पंगत में पास नहीं बैठने देते थे लोग। इन सब जो हमारी जो पहली कुरीतियाँ थी सबको उन्होंने दूर करके और समाज को बहुत ही एक अच्छा और सुंदर रूप का रास्ता दिखाया। अब हम बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग उस परमात्मा की अपना उस गुरु नानक देव जी के जन्मस्थल के दर्शन करके ये हमारे साथी लोग यहाँ आए हैं और हमारे मन में भी यही भी श्रद्धा थी कि वो हम लोग आएँ तो उनका सम्मान किया जाए और साथ हमें भी उसकी सेवा का कुछ अवसर मिले। अब अपना और हमारे इस प्रोग्राम में कुछ और ही प्रोग्राम था हमारा, पर वो हमने आज में कैंसिल कर दिया है। तो मैं इतनी बात जब ध्यान देता हूँ अपने आगे अपने जैसे आपका मन करे। अब हमारे बीच में पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरपाल जी हैं। वो अपने अमृत विचारों से जो यहाँ पर स्वागत करेंगे, जो हमारे श्रद्धालु आए हैं ननकाना साहब से, पवित्र धरती नानक देव जी के जन्मस्थली से। तो सुंदरपाल जी भाषा बैठो। सम्मानित सदन, आज बड़े गर्व का दिन है कि हमारे क्षेत्र से 6 श्रद्धालु पुरुष और 2 महिला श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के पवित्र दर्शन, उनके जन्म स्थान पर जाने का, उन्हें करतारपुर साहब आदि जाने का, पाकिस्तान जाने का मौका मिला। ये बड़े सौभाग्य से बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। बहुत ही गर्व की अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं और आपके जाने से क्षेत्र के और लोगों को भी इसमें जागरूकता आएगी और भी अधिक से अधिक लोग वहाँ जाएंगे।
सरकार ने भी दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर जो ये गलियारा एक बनाया है, इससे पर्यटन को भी एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका, एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, शीतल जी ने, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या व्यवहार है, जैसा हम मीडिया में दिखाते हैं वैसा नहीं है, उससे विपरीत है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्हें मिली हैं, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छा अनुभव। भाई ऐसे महापुरुषों का, महान संतों के दर्शन का बड़ा कम सौभाग्य मिल पाता है। बहुत सौभाग्य की बात है जिन लोगों को भी ये दर्शन करके आए, बहुत खुशी की बात है। और भी लोग यहाँ से जाएंगे, और मैं तो ये भी प्रयास करूँगा कि अगर अगले कोई चक्र में जो भी लोग जाने का प्रोग्राम रखें तो भाई मेरा भी नाम उसमें शामिल कर सकूँ, मुझे भी सौभाग्य मिल सके। तो मेरा भी नाम अगर आप लोग कभी चाहें और तो मेरा भी आप उसमें नाम रख लें तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। और मुझे भी ऐसे महान धरती के महापुरुषों और ऐसे गुरुद्वारे को देखने का, सब चीज़ों को देखने का अनुभव एक मिल जाएगा। मैं भी वैसे एक तरह से घुमक्कड़ टाइप बहुत हूँ, क्योंकि घुमक्कड़ होने से कुछ चीज़ें बहुत सीखने को मिलता है। तो मेरी भी प्रवृत्ति रही है कि मैं भी घूमने का, अच्छा मैं ये भी नहीं कि कोई धार्मिक विशेष, मैंने कई यात्राएं अभी तक करी। मैं वैष्णो देवी गया तो वहाँ पर मुझे हजरत बल दरगाह जाने का भी मौका मिला। इधर महाराष्ट्र में गया तो नांदेड़ साहब गुरुद्वारा भी जाने का मुझे मौका मिला, मैं वहाँ भी आया। तो मैं ऐसा नहीं कि एक ही जगह, और जयपुर वगैरह गया तो हजरत पर वो जो है की एक दरगाह होती है ना, कौन सी अजमेर में, अजमेर शरीफ जाने का मौका मिला। तो मैं को, क्योंकि एक से मांगने से हम अपनी बुद्धि को सीमित करते हैं। अगर एक जगह मांगेंगे और 3 से मांगेंगे तो सब कृपा करेंगे हम पे, और हम एक जगह ही मांगते हैं तो फिर अपने को सीमित करते हैं। तो मेरा विचार उससे अलग है। बहुत अच्छा ये प्रेम भाई साहब ने रखा, तो सम्मानित करते हुए आज हमें भी बड़ी खुशी और गर्व का है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। चलो बाहर जैसा यही कर, मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष करके चल जाने फोटो को बाहर सम्मानित करना है, बाहर लोगों ने जगह काट है, फोटो नहीं आ रही। चलिए तो चलो खड़े हो भैया, खड़े यही कर जो लोग गए हैं उनको ना मेरी गल सुनो, जिन्ना बड़े बंदे ग्रुप से गए ना उन्होंने सारे को बारी बारी सम्मान करो। एक लाइन से खड़े हो जाए सारे यार। अब हमारे बीच में पांच जाने जी, चार ही जाने ब्लॉक अध्यक्ष जी जगीर सिंह जी दर्शन देव जी को सम्मानित करें। बाकी नहीं बंदे आए, खोल खोल के देखिए, दाने के बने ना दान खोल खोल के देखिए। एक मिनट और दिलार सिंह जी तहसील अध्यक्ष अपने भाई साहब गुरमीत सिंह को सम्मानित करें। हमारे संरक्षक बलदेव सिंह सोहता जी, शीतल सिंह को शीतल सिंह जी को सम्मानित